हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डियर व्यूवर्स, आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। और मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी मेरा वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। एक्चुअली मैं दीपावली के बाद से लगातार ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं जहाँ पे जैसे ही मुझे जगह मिलती है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मैं वीडियो ले आती हूँ। और अपने सेटअप पे जब होंगी तो अपने हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट जगह मिल गई तो मैं आज वीडियो ला पाई हूँ। तो होपफुली 1 से 2 दिन में वीडियोस रेगुलर आने लगेंगे। ये व्यूअर्स, आज जो एनर्जी चैनलाइज हुई, आप लोगों के लिए जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई आज, आप लोग सही रास्ते पर हो इस वक्त। जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपने अपना रूटीन बनाया है, कुछ आपने अपने रूटीन में चेंजेस किए हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को, अपनी पुरानी आदतों को या किसी पुराने पैटर्न को या पुराने लोगों को, कुछ तो आपने किया है ऐसा, जो आपने कुछ नया स्टेप अपनी लाइफ में लिया है अपनी खुद की चीज़ों को लेके। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आया कि आप बहुत सही रास्ते पर हो। अब एक्चुअली में अब आपको पता चल रहा है, आपको अपनी वैल्यू पता चल रही है। अब तक केवल आप सेल्फ लव बोलते थे, बट एक्चुअल में करते नहीं थे। बट अब आपको उसका मतलब पता चल रहा है, जिसको आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, बट आप ऑटोमेटिकली करते जा रहे हो, क्योंकि अब आपके अंदर वो चीज़ें आपने अडॉप्ट कर ली हैं, वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं। तो इसके लिए आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपने जो भी रास्ते पे आप चल रहे हो, वो ईश्वर को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आप में से बहुत लोगों को ये एहसास हो रहा होगा बीच बीच में कि आप अच्छा तो चल रहे हो, चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं, बट कभी कभी बीच बीच में अचानक से जैसे एक ब्रेकर नहीं आ जाता है कि हम स्पीड में चल रहे हैं, ब्रेकर आ गया। तो आपकी भी लाइफ में या तो कुछ परिस्थितियों का ब्रेकर आ जाता है, या कुछ लोगों का जो आपको पसंद, आप जिनको नहीं करते हो, उनका ब्रेकर आ जाता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ बीच में अचानक से हो जाती हैं आपके, जो आपको लगता है कि ये फिर से प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो डियर व्यूअर्स, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आज आज जो टॉपिक जो मुझे चैनलाइज हुआ वो यही था कि आप जो है वो सही मार्ग पर हो, बट कुछ रेंगते हुए कीड़े, जानवर जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके राह में भेजे जा रहे हैं या भेजे गए हैं, ठीक है। मतलब आप में से बहुत लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे होंगे, और जो लोग वहां तक पहुंचेंगे वो जल्दी ये सिचुएशन फेस करेंगे कि सब कुछ तो अब आप जैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों से आपने निपट लिया है, आप निपटना सीख गए हो, बट छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो बॉदर रास्ते में अचानक से आ जाती हैं। तो आप में से बहुत लोगों को वो चीजें बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, और बहुत लोग उनसे बहुत अच्छे से निपट लेते हो। तो जो यूनिवर्स का जो सिंबल था ये बताने का, उन्होंने किसी सिंबल के थ्रू ये चीज बताई। तो जो मैंने जो मेडिटेशन में देखा कि रेंगते हुए कीड़े आपके रास्ते में आ रहे हैं, और कोई ऐसा बड़ा जानवर नहीं आया जो आपके राह में आके खड़ा हो जाए और आप रुक जाए। आप अपने रास्ते पे चलते जा रहे हो, पूरा रास्ता खाली है, एक अच्छा उजाला है उस रास्ते में, बट आपके पैरों के पास कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहे, कभी छोटे छोटे जानवर, कुछ कुछ भी, मतलब जमीन से निकलते हुए आपके पैरों के पास से जा रहे हैं। तो वो दो चीजें मुझे मैं समझ पाई उस चीज से। पहली बात तो, अब ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो आपके सामने ऐसे खड़ी हो जाए कि आप अपने रास्ते में आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। वो परेशानियां ऐसी होंगी छोटी छोटी, जिसमें से आप निकल जाओगे, आपके पैरों के ही पास है, आप उसमें से निकल जाओगे। आप चाहो तो उसको पैरों से कुचल भी सकते हो, चाहो तो आप बगल से अपना रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर, वो आपकी चॉइस होगी। दूसरी चीज, ये आपको एक परीक्षा, जो आपकी परीक्षा जो ईश्वर लेते हैं हर एक लेवल पे, मैं हमेशा बताती हूँ हर एक लेवल पे आपकी परीक्षा होती है।
तो ये भी परीक्षा का उनका एक तरीका है कि आपके रास्ते में बड़ी-बड़ी परेशानियां तो दे दी उन्होंने, आप सीख भी गए उसमें से। अब वो आपके रास्ते में छोटी-छोटी परेशानियां दे रहे हैं। अब आप इनमें से कैसे निपटते हो? आप इसमें क्या डिसीजन लेते हो? ईश्वर मतलब हर तरफ से, अगर आपने ईश्वर का मार्ग चुना है, आप अगर ये इच्छा करते हो कि ईश्वर अब हमें अगला जन्म नहीं लेना है या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं कि आप चीजों से बच के मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, या आपको अगला जन्म के लिए आप सोचो कि भाई ये जन्म बहुत हो गया, अब आगे नहीं लेना है। उसके लिए भी आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके लिए भी आप जब सब चीजें अपनी सारे लाइफ के सभी पहलू देख लोगे, वो केवल देखना नहीं है, जब आप उनसे पूरा ट्रेंड हो जाओगे, वो पूरा निपट लोगे उनसे, उसके बाद आपको साल्वेशन मिलेगा या मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति की भी जर्नी अलग होती है, वो ऐसी नहीं होती कि आपको मिल गए बस आप खत्म। उसके बाद की भी जर्नी एक होती है, वो अभी मैं बताने चाहूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो वो लोग होते हैं, उनको अलग तरीके के काम दिए जाते हैं, उनका प्रोसेस डिवाइन के पास एक अलग लेवल पे जाके होता है। उनको एकदम चौतरफा चीजें, वो हर तरफ से परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उनको कभी भी कोई भी काम दिया जा सकता है। बहुत डीप की बातें हैं आगे की, बट मैं अभी सरफेस लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सोचिए, जब आप अगर ईश्वर के शरण में जाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल वो इसी सोच के लोग हैं जो यहाँ तक भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इनफैक्ट जो डिवाइन सोल के वीडियोस तक जो आते हैं, वो ऐसे ही सोल्स होते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही सोल होते हैं। वो जो ईश्वर से जो मांगा है, जो प्रार्थना की है, ईश्वर आपको जरूर देगा, बट वो आपको हर तरफ से ट्रेंड भी करेगा और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेगा कि आप किस लेवल पे हो इस वक्त। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो सॉल्व कर लेंगे, करोड़ों की टर्नओवर सॉल्व, कंपनी के बड़े बड़ी चीजें सॉल्व कर लेंगे, बट अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजें सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो यही चीज है, अभी ये जो फेज आपका चल रहा है, वो आप उसी वही परीक्षा हो रही है कि अब आपके राह में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहले भी आते थे, आपकी सोल अवेकनिंग के पहले भी आते थे, बट उनको डील करने का तरीका आपका दूसरा था। हो सकता है आप पूरा एनर्जी टाइम उसी में लगा देते हो, तब भी सॉल्व ना होता हो, या सॉल्व होता होगा तो आप अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देते होगे या अपने आप को झोंक देते होगे। बट अब सेम प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अब ईश्वर देख रहा है कि अब आप कैसे वो करते हो, अब आप कैसे उस चीज से निपटते हो, ठीक है। तो वो भी देख रहे हैं ना कि आपको इतना ट्रेनिंग दिया है, आपको इतना चीजें की है, अब आप कैसे इस चीज का डिसीजन अब कैसे लेते हो। तो वो आपकी परीक्षा साथ साथ में चलती जा रही है, और उसके साथ ही आपको ये भी सिंबल साथ में ये साइन मिल रहा है यूनिवर्स का कि वो प्रॉब्लम्स केवल आपके कदमों तक ही रहेगी, आपके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस पे से कैसे निपट लेते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है। बाकी हम चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए हम बिना किसी देरी की रीडिंग शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए, जो मैंने पितृपक्ष में की थी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पितृपक्ष के समय मुझे चैनलाइज हुआ था यूनिवर्स की तरफ से, तो मैंने वो रीडिंग्स की। और अभी फ़िलहाल मुझे चैनल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से मुझे कोई साइन नहीं मिला है करने के लिए, तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो जो कोई भी मुझे जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोल दिया है कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। जब तक मुझे नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से मैसेज नहीं आएगा यूनिवर्स की तरफ से, तब तक मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं एंसेस्टर्स की हीलिंग नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में मिलता है तो मैं ज़रूर वो भी इन्फॉर्म कर दूंगी, मैं अपने किसी न किसी वीडियो में।
देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने कुछ तो अपने अंदर चेंज किया है, आपने कोई तो चीज़ें नई हाल ही में कुछ ऐसी की हैं, या आपने पैटर्न कुछ अपना कुछ महीनों से बनाया है जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी चीज़ें अच्छी कर रहे हो। तो ये देखिए डेथ का कार्ड निकल के आया है कि मतलब आपने अपने पुराने पैटर्न का किसी चीज़ का तो अंत किया है ना? क्योंकि आपने अपना नया वर्जन अपने आप में क्रिएट किया, उससे डिवाइन बहुत खुश है। क्योंकि ईश्वर देखिए एस ऑफ वैंड्स का वो है, तो कोई नया एक्शन आपने लाइफ में अभी अपने जीवन में लिया है, या कोई आप कोई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों का पुराने पैटर्न का अंत किया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपको ये चीज़ें जो चीज़ें दुख देती हैं, अभी आप उनको अपनी लाइफ से पूरा कट ऑफ कर देते हो। पहले आप उस चीज़ को सहते रहते थे, तो इसी वजह से ईश्वर का पूरा साथ है आपके जीवन में, है ना? देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड भी है, ठीक है? तो सन और डेविल देखिए साथ में निकल के आया है। तो जो भी आपके जो पुराने लोगों ने आपके साथ टॉक्सिसिटी की, आपसे कहा ना कि अब आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ों का अंत, परेशानियों का भी अंत हो गया, बड़ी बड़ी परेशानियों का अंत हो गया, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, वो भी परीक्षा के लिए। तो आप में से जो जो भी रिलेशन में टॉक्सिसिटी थी, तंत्र मंत्र, स्पेल, नेगेटिविटी, नज़र दोष, जो कुछ भी था, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा, पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है ना? तो बहुत कुछ आपने मतलब ये जो भी चीज़ें थी, ये जो चीटिंग थी, आपके अपनों ने ही बहुत दुख दिया, बहुत ज़्यादा दुख दिया, मतलब मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगी बहुत डिटेल में। आपको पता है आप क्या क्या झेल के आए हो, बट पास्ट की एनर्जी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें खत्म हुई हैं आपकी, क्योंकि आपने अपना एक्शन लिया है और डिवाइन ने ऐसा करवाया है, आपने वो फर्म होके अपना एक्शन लिया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पैटर्न, जो पुराना पैटर्न था वो खत्म हुआ है, उसका सब पुराना चीज़ें सब खत्म हुई हैं, आपका रीबर्थ हुआ है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, आप किसी चीज़ से या तो आप किसी चीज़ से मूव ऑन होने की सोच रहे थे, बट आपको हाल ही में कोई गाइडेंस मिला, आपने उस चीज़ को रोक लिया अपनी जीवन में, अपने उसमें एज अ डिसीजन, या फिर आप किसी चीज़ से मूव ऑन हुए हो। जो भी चीज़, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है ना? वो आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। अभी जैसे आपसे बोला कि आपके पैरों के पास छोटी मोटी चीजें होंगी, बट वो आपकी परीक्षा के लिए होंगी। तो अगर व्हील ऑफ फॉर्चून की हम कार्ड को देखें, तो पहली बात तो आपके उसमें समय का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है, ठीक है? आपने जितनी भी मेहनत की है, वो आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि सब चीजें आपने अपने पक्ष में की है। मेजर अरकाना के 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, द एम्परर और द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है? तो ये देखिए, अगर इस कार्ड को जिन्होंने नहीं कभी ठीक से मतलब टैरो के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, तो देखिए छोटे छोटे जैसे सांप, ये देखिए छोटा सा जानवर, ये है सांप है, ये है ये भी कोई जानवर है ना? पैरों में ये देखिए सब छोटे छोटे से बैठे हुए हैं, साथ में आपके कदमों में बैठे हुए हैं, ठीक है? और ये कुछ कर नहीं रहे, ये सिर्फ बैठे हैं, आपके उसमें से क्रॉस होके जा रहे हैं, ये आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। और आपका समय का पहिया आपने अपने उसमें किया हुआ है, आप एक अच्छी ऊपर की पोजीशन पे हो, जो भी चीजें हैं सब आपके नीचे नीचे, आपके कदमों के नीचे हैं, ठीक है? आपको ये सिर्फ ईश्वर की परीक्षा है, आपके रास्ता पूरा आसान है, आपका रास्ता पूरा खाली है, आप अपने रास्ते पे सीधे जा रहे हो। आपसे कहा ना कि आपका रास्ता पूरा खाली है, आप अपने रास्ते में सीधे जा रहे हो, और जो भी जानवर, कीड़े मकोड़े, जो भी सब आपके कदमों के पास है। तो आपका फोकस केवल अपनी चीजों पे है, आपका फोकस केवल अपने एक्शन पे है। आप बहुत बिल्कुल फोकस्ड हो गए हो भी। आप पास्ट में जितना आप उलझे हुए रहते थे, जितना क्लैरिटी नहीं थी आपको, अब आप काफी हद तक आपको वो आ गया है, समझ आ गई है। और आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, है ना? आप लोग बहुत पावरफुल सोल्स हो, क्योंकि देखिए किंग और क्वीन का कार्ड निकल के आया है, और अगर इस कार्ड को ठीक से देखिए, तो जो इसमें मेल है वो इमोशनल हो रहा है, क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस को बताते हैं, सॉर्ड्स जो है वो माइंड को, कम्युनिकेशन को बताती है। तो जो इसमें से जो पास्ट में आप लोग जो देख रहे हो, जो फीमेल थी वो बहुत इमोशनल हुआ करती थी, तो वो अब प्रैक्टिकल हो गई है, उन्हें अब सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव समझ में आ गया है। और जो मेल्स थे, जो ज़्यादा ऑफिस में रहते थे, ज़्यादा पैसों का चीज़ें करते थे, उस चक्कर में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ खराब की, अपनी इमोशनल लाइफ खराब की, तो उनको अब
या अपने लव वन की खराब की, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो अब उनको उनके मन में अब प्यार आ रहा है। तो यहाँ पे शिव शक्ति यिन यान की ऊर्जा जो है बैलेंस, यूनिवर्स ने बैलेंस की है कि जो मेल है उसके मन में इमोशंस आ रहे, जो फीमेल है अभी उसको प्रैक्टिकलिटी उसको सिखाया है यूनिवर्स ने। तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो और समय का पहिया आपके पक्ष में बहुत जल्द होने वाला है। आप पास्ट में, ये स्पेशली मेल्स के लिए है, पास्ट में आपको बहुत वुंड्स मिले हैं। अब तक की लाइफ में आप छोटे से लेकर बड़े तक जो हुए हो, या जो जिनकी मैस्कुलिन ऊर्जा हो सकती है, अगर आप फीमेल हो और आप अपने घर की जिम्मेदार रहे हो, आप एक मैस्कुलिन की तरह, एक एक मेल की तरह अपने घर पे अपने जैसे पूरा संभाला हुआ है, जिम्मेदारियां संभाली हैं, दौड़ भाग करना। आप घर के ऐसे इंसान हो जो घर का दौड़ भाग, काम, जिम्मेदारी सब कुछ आपके ही उस पे था। तो आपको बहुत ज़्यादा वुंड्स मिले हैं, बहुत घाव मिले हैं अपने लोगों से, नेबर से, ऑफिस में आसपास के लोगों से। तो अब क्या है, उन उन आपके ऊपर, अगर यहाँ पे ये बोलूँ कि आपके ऊपर जो पत्थर फेंके गए, आपने उसमें से एक ब्रिज बना लिया अपने लिए, ठीक है, उसकी दीवार ना बना के आपने उसका ब्रिज बना लिया और आप इस पोजीशन पे आ गए हो जो पास्ट में आपने, और बहुत ग्रो भी किया है आपने, है ना। आप एक, देखिए इसके कपड़े आप देखोगे गरीब की तरह हैं और यहाँ पे जाके एक राजा हो गया। तो आपने अपनी मेहनत से एक किंगडम तैयार किया है, एक राजा वाली पोजीशन में आप आए हो अपनी मेहनत से, ठीक है। 9 ऑफ पेंट्स और द एम्परर, तो एक्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है, एक्शन, कम्युनिकेशन का और मूवमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई चीज़ें मतलब रुकी हुई हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें और एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आए हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है और अब आप इस अथॉरिटी में आ गए हो। आपको अब न्याय करना आ गया है, अपने लिए भी न्याय करना, सामने वाले के लिए भी न्याय करना, और बहुत तजुर्बा हो गया आपको, बहुत वो हो गया है। अब आपको पता है कि आपके सामने कोई रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो आप उसके उस पर नहीं जाओगे, आप उसकी एनर्जी देखोगे, आप पूरी सिचुएशन को जज करोगे, आप हर चीज़ देखोगे। पहले क्या था, आप फट से किसी ने रोया, आप उसके कहने में आ गए, फिर उसने आपका फ़ायदा उठा के चल दिया इमोशंस का। बट आपको अब अपनी इंद्रियों का यूज़ करना आ गया है और यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता था। आप पहले, आप हो सकते हैं, आपके लाइफ में कोई हो सकते हैं जो किसी चीज़ों में उलझे हुए थे या किसी दो ऑप्शन के बीच में उलझे हुए थे, तो उसमें अभी क्लैरिटी मिलेगी। या तो कोई बिजनेस को लेके हो सकता है, कोई कोई लव लाइफ में भी हो सकता है कि दो ऑप्शन आपके पास हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो आप उनके साथ दो ऑप्शन हो, वो उसमें जंबल करते रहते थे, कौन बेटर है, कौन बेटर है। बट अब इस चीज़ में क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ गया कि भाई बेटर कौन है। सबसे पहले तो आप खुद अपने आप को समझो कि आप बेटर हो, उसके बाद आप देखो कि आपको इंसान कौन खुश रखता है, फिर आप उसके साथ जाना चाहोगे। अब आपके लाइफ में फालतू के लोगों को आप खुद निकाल फेंकोगे। ये और देखते हैं और क्या आता है निकल के। बहुत ज़्यादा एक्शन के कारण, ओहो देखिए, बहुत आपके बहुत पुराने ओल्ड पैटर्न्स का आपने अंत बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, न्यू बिगनिंग बिल्कुल हो रही है आपकी। वैंड्स की कितनी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। वैसे तो इसमें साइन, सभी मेजर अरकाना कार्ड आ गए तो सभी साइन मौजूद हैं, बट ये जो फायर साइन है बहुत ज़्यादा निकल के, फायर और एयर बहुत निकल के आया है। आपको 555 नंबर दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। मार्च का महीना 333 आपको दिख सकता है, मार्च का महीना आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। 21 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 17, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 10 आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो। आप ना जितना आप
एट ऑफ सॉर्ड्स, आप में से बहुत लोग या तो इस फेज से गुजरे हो या अभी भी गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लगता है कि ये सब कुछ बंधा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे बढ़ूं पीछे जाऊं किधर जाऊं क्या करूं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है आपको, अपनों से हर्ट मिला है, किसी भी लेवल पे मिल सकता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आपको किस लेवल पे इमोशनल हर्ट मिला है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिचुएशन जो आपकी है तभी आपने इस चीज़ का अंत किया है। थ्री ऑफ वैंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन चीज़ें, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं उसमें। आप एक एनिमल लवर हो सकते हो। आपके राह में भी देखिए ये रास्ते में ये जो बैठे हुए हैं एनिमल्स, तो इनकी वजह से थोड़ा आप रुके भी हो, थोड़ा उनको प्यार भी कर रहे हो। तो जो जैसे मैंने बोला ना, ब्रेक, आपके रास्ते में एक ब्रेक भी आपको दिखेगा, क्योंकि वो ब्रेक आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा सा ब्रेकर जैसा भी है, ताकि आप समझ सकें चीज़ें। तो आपके आसपास आप पेट लवर, ये एनिमल लवर हो सकते हैं, पेट आपके पास कोई हो सकता है। तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी भी जानवर से, यहाँ पे डॉग को तो एक सिंबल के वे में बताया गया है, बट आप किसी भी एनिमल से, आप गाय से, भैंस से, गोट से, बर्ड से, जिस किसी से भी नेचर की किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट होते होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलते हैं। आपने अगर अपने घर पे ईश्वर की, किसी भी ईश्वर के साथ आप बात करते हो तो आपको उनके जवाब मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके साथ कनेक्ट होके आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको क्लैरिटी देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जानवरों की केवल बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पर आप सिर्फ इसके देखिए, यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पर भैंस है, बफेलो, यहाँ पर डॉग है। ठीक है, और यहाँ पर बर्ड्स हैं। तो ये सब जो नेचर के ही रूप हैं, तो आपको नेचर हर तरफ से बर्ड्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको गाइड करता है। ठीक है, आपसे कहा ना कि आप रास्ते में अपने सीधे चलते ही चले जा रहे हो, अभी आपको, आपका रास्ता खाली, आप सीधे रास्ते में चलते चले जा रहे हो, ऐसी परेशानियां अब आएंगी नहीं, सब आपके कदमों तक ही रहेंगी। तो ये देखिए, आप सीधे रास्ते में अपने चले जा रहे हो। ठीक है, और जो भी परेशानियां हैं वो आपके कदमों तक ही रहेंगी, उसके आगे बढ़ नहीं पाएंगी। आपको अपने रास्ते में चैलेंजेस को निपटना आ गया है। आपने अगर वीडियो स्किप ना किया हो तो मैंने बोला कि ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप छोटी चीज़ों से कैसे निपटते हो, कि आप उसको, किसी चीज़ को साइड करते हो, उनको अवॉइड करते हो, या उनका क्योर करते हो, उसको सॉल्व करते हो, जो भी वो आपका निपटने का तरीका होगा। बट आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम छोटी छोटी आएंगी आप उनसे निपटने के लिए तैयार हो। ठीक है, सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। मतलब जितना पास्ट में जितना फंसे हुए थे, जितना आपको समझ में नहीं आता था, बैठे हो तो बैठे ही रह रहे हो, पास्ट में रो रहे हो तो रोते ही जा रहे हो। मतलब समझ में नहीं आता था कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। एक जगह बैठे हो तो घंटे वहीं बिता दो, आप सो रहे हो तो सोते जा रहे हो, है ना। ये चीज़ें जो आप इन चीज़ों से निकले हो, अब आप, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने निकाला है वहाँ से, आपको एंजल्स ने वहाँ से निकाला है, अब आप बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो। आप लोग बहुत कंट्री कंट्री को चेंज करके कहीं जाना चाह रहे होगे, आप लोग ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हो, या समंदर के किनारे आप कहीं काम करते हो या वहाँ का प्लान कर रहे हो, पढ़ाई का या बिजनेस का, जॉब का, रहने का, कुछ भी कर सकते हो, पानी के किनारे कहीं कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए आप, निकल पड़े हो अपनी राह पे। तो जो रास्ते पे आप जा रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। मतलब एनर्जी ज़्यादा है बट बहुत इंटेंस है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं इस वक्त कि मैं आपको बहुत सारे मैसेजेस दूं। मैसेज मुझे इसी से रिलेटेड मिल रहे हैं, बट बहुत इंटेंस मिल रहे हैं। एक दो मैसेज ही आ रहे हैं बट बहुत इंटेंस आ रहे हैं। आपके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, 50 चीज़ें मैं नहीं देख पा रही हूँ, एक दो चीज़ें ही देख रही हूँ ईश्वर की भेजी हुई, बट बहुत इंटेंस हैं, बहुत बहुत गहरी हैं वो चीज़ें जो बिल्कुल हो के रहेंगी। बहुत ज़्यादा देखिए ना, कितना आप कितना कितना प्रेशर लेके आपने चीज़ें की हैं, और अभी भी आप प्रेशर से, अपनी हिम्मत आपने जुटाई हुई है, आप अपनी हिम्मत को कहीं मतलब ख़त्म नहीं कर रहे हो। आपने हर जगह अपनी हिम्मत दिखाई है, हर जगह हिम्मत आप अपनी दिखा रहे हो। आप कहीं खाली मुझे बैठे हुए नहीं दिख रहे हो, अपने लिए मेहनत करते जा रहे हो, अपने आप को पुश कर रहे हो।
अपने ऊपर सेल्फ उस पर ध्यान दे रहे हो आप। अब अपनी स्टडी में, जिन्होंने अपनी स्टडी पास में छोड़ दी थी आधी अधूरी, वो अपनी स्टडी को पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी ने कोई जॉब छोड़ दी थी, वो वापस से जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या बिजनेस आधा अधूरा छोड़ के घर पे रहने लगे थे, अब वो फिर से अपनी चीजें रिगेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमारा काम और अपने हाथ में जो पैसा आता है वो हमारा है, किसी के देने से कुछ नहीं होता। तो अब आपको वो चीजें पता चल रही हैं, वो वैल्यू आपको पता चल रही है अपनी। ठीक है, मैं एक सिंगल कार्ड लूंगी इसमें से कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। पराठा कौन खा रहा है? कोई पराठा खा रहा है, मुझे कोई वैसा कुछ खा रहा है, बालूशाही जैसा कुछ मीठा, कुछ जैसे बालूशाही होता है ना, कुछ मीठा क्या बोलते हैं, कुछ जिसपे शुगर की कोटिंग होती है, ऐसा कुछ वो खाता हुआ मुझे कोई दिख रहा है। कोई पानी पी रहा है साथ में, कोई धूप के पास बैठा हुआ है। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। किसी ने पेड़ों में पानी डाला है अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सिंगल कार्ड ये आया आपका 10 ऑफ बैंड्स। ये कार्ड दोबारा निकल के आया है। आप लोग पूरा प्रेशर से, ईश्वर जैसे बोल रहे हैं ना कि आपकी बाहर की आवाज अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो ये ना आपने पूरा भरपूर अपना प्रेशर, पूरी ताकत अपने झोंक दी है अपनी परेशानियों से निपटने के लिए। आप अपने आप को बिल्कुल पुश कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो, और इस वजह से ईश्वर आपसे बहुत खुश है। इसमें देखिए शिव जी की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो शिव जी की पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ, क्योंकि आपसे जैसे बोला कि आप सही राह पर हो, शुरुआत में ही आप सही राह पर हो, तो अब ईश्वर की कृपा से आप सही राह पर हो, ठीक है। आपको अपना फोकस पता है, पूरी तरह से फोकस, आप अपना रथ खुद हाँक रहे हो, किसी और के हाथ में लगाम नहीं दी है। आपको अपना अच्छा बुरा पता है, अच्छा बुरा जो भी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देखिए आप देख पा रहे हो, आपको सब पता है। आपका पूरा फोकस अपने रास्ते पर है, आपको पता है कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। सब चीजें, जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, वो सब आपके कदमों में ही रहेंगी। कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, सब आपके कदमों में रहेंगी, क्योंकि आप अपना रथ खुद हाँक रहे हो, आपका रास्ता पूरा क्लियर है। और ईश्वर ने ऐसा किया है, क्योंकि आपने पूरा अपने हिस्से की मेहनत आपने बहुत अच्छी की है, ठीक है। तो आप जो भी अभी चीजें कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बहुत अच्छे आप जा रहे हो, इस चीज को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आप में से मैं बहुत लोगों का ऐसा देख रही हूँ कि आप लोग चल तो अच्छा, जा तो अच्छा रहे हो, बट बीच बीच में जहाँ छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, आपका विश्वास डगमगाने लगता है। और ये परेशानियां ईश्वर दे रहा है जानबूझ के, कि वो देख रहा है कि आपका विश्वास उतना ही फर्म है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें से बहुत लोग होते हैं, अगर 100% लोग माना किसी ईश्वर के उसमें हाथ पकड़ के चल रहे हैं और तूफान आया, तो बहुत से लोग उनका हाथ छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं कि भाई अपने आप को बचा लो। कुछ लोग होते हैं, उनको विश्वास रहता है नहीं, ये ईश्वर ही हमको इसमें से निकालेगा, और वो उसका हाथ और कस के पकड़ लेते हैं उस तूफान में। तूफान मतलब ऐसी परेशानियों में वो उसका हाथ और कस के पकड़ लेते हैं कि वो ही हमको बचाएगा। और कुछ लोग भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंसानों पे इधर उधर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो ईश्वर भी देखता है कि भाई मेरे पर कोई लास्ट मोमेंट तक कितना विश्वास करता है, और उसमें से केवल बचते हैं 20-30% लोग, 70-80% लोग भाग जाते हैं उन्हें छोड़ के, ठीक है। तो आप ये उनमें से हो, जो 20-25% जो लोग बच्चे होते हैं ना, आप उनमें से हो, और ईश्वर इस चीज से बहुत प्रसन्न है। डाउनलोड देखते, डाउनलोड में क्या ईश्वर बताना चाहते हैं आपको। कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है पर सामने नहीं बोलता। कोई ऐसा है जो इंसान आपकी पीठ के पीछे बात करता है, बट आपके सामने वो तारीफ नहीं करता आपकी। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब देखो, ये मुझे मेरी कभी तारीफ नहीं करता, बट वो आपकी पीठ के पीछे वो इंसान तारीफ करता है। ये भी साथ में आता है, ये भी ले लूंगी। आपकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। देखिए, अब
अभी देखिए कार्ड निकल के आया, अभी आपसे बोला कि शिव शक्ति जी की कृपा है आपके ऊपर, है ना? तो देखिए आपको कंफर्मेशन भी निकल के आएगा, आपकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं कर रहे हैं, आपका रथ जो हाँक रहे भोलेनाथ स्वयं हाँक रहे हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल उन पे सरेंडर कर देना है। आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी धर्म के आप लोग हो, अपने पूरे डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। वो आपकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। इससे बड़ा कंफर्मेशन आपको और क्या चाहिए? सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है। देखिए फिर से निकल के आया कंफर्मेशन, ये कई बार से लगातार निकल के आ रहा है और बहुत सूर्यदेव की बहुत कृपा आपको मिली हुई है, क्योंकि इतने सारे डाउनलोड्स हैं और उसमें अगर भोलेनाथ का सूर्यदेव का निकल के आ रहा है तो ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको नेम फेम भी मिलेगा, अट्रैक्शन, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। ठीक है, आप चमकोगे ही दुनिया में, क्योंकि आप चमकने के लिए ही बने हो। चिंता कम करो और एक्शंस बढ़ाओ। तो नेक्स्ट आपको जो कंफर्मेशन निकल के आया है, आपको चिंता कम करनी है और अपने एक्शंस बढ़ाने हैं, और पूरे कार्ड्स में आपका एक्शन एक्शन ही निकल के आया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग अगर एक्शन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको एक्शन लेने की जरूरत है, और यहाँ पर ईश्वर ने भी आपको यही चीज बोली है। सफलता के बहुत करीब हो, तो आप सफलता के बहुत, एक मिनट की, मुझे ये भी दिख रहा है ऊपर, मैं ये भी ले रही हूँ। आपने घर का पितृदोष खत्म किया है। तो ये मैसेज अभी आज हमने पितृदोष की देखी, पितृपक्ष के उसकी एंसेस्टर हीलिंग की हमने बात भी की, और जिन लोगों ने शायद हीलिंग मेरे थ्रू की हो या कहीं से भी की हो, या जो लोग भी इन्होंने पितृपक्ष में जो भी चीजें की हैं, ठीक है, तो आपने अपने घर का पितृदोष खत्म किया है, ये कंफर्मेशन निकल के आया है। ठीक है, तो सफलता के आप बहुत करीब हो। आप शुरू से ही यही रीडिंग में निकल के आ रहा है कि अब आपने पूरी चीजें अपनी कंप्लीट कर ली है, बस छोटी छोटी चीजें जो आपके रास्ते में हैं वो बस आपकी परीक्षा के लिए है, बाकी कुछ नहीं। आप सही रास्ते पर हो और आपके रास्ते में उजाला है ना? तो ये देखिए वही कंफर्मेशन ही निकल के आया है। आई एम हेयर टू गाइड यू, तो ये नेक्स्ट कंफर्मेशन निकल के आया है। ये एंजल का मैसेज है एक्चुअली, कि वो आपके पास है और आपको गाइड करने के लिए है। तो वो गाइड भी कर रहे हैं, हाथ जब भोलेनाथ ने स्वयं हाथ पकड़ा हुआ है तो डिवाइन एनर्जीज आपको बिल्कुल गाइडेंस देंगी, पूरा गाइड करेंगी। तो आप अपने हिसाब से ही चीजें करिएगा, ठीक है, अपने ऊपर डाउट मत करिएगा। आज की एनर्जी बहुत लाइट मुझे फील हो रही है, बिल्कुल हैवीनेस नहीं है, ना मुझे बात करने में दिक्कत हो रही है, ना मुझे कोई इमोशनल हैवीनेस लग रही है। अक्सर अक्सर मुझे होती है जब आप लोग की एनर्जी से मैं कनेक्ट करती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। कई बार आप लोग कमेंट्स में बोलते भी हो कि मैम आपकी तबीयत ठीक है, आपकी आवाज़ ऐसी लग रही है। अभी लास्ट वीडियो में भी हमारे एक डिवाइन सोल फैमिली के किसी ने कमेंट किया था, इसके पहले भी कई बार किया, क्योंकि डियर व्यूवर्स कई बार तो होता है कि शायद मैं होती हूँ थकी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही होती हूँ, तो वो आपकी एनर्जी की वजह से मेरी आवाज़ भी डल हो जाती है ना? बट अभी क्या है, अभी मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, बहुत स्मूथ सी, बहुत हल्की एनर्जी है। आप लोग बिल्कुल खुश रह रहे हो, बहुत आपको चीज़ें पैटर्न पता चल गया यूनिवर्स का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रहना आ रहा है ना? तो बहुत हल्की, बहुत अच्छी एनर्जी है, बट बहुत एक सोल को छू जाने वाली एनर्जी है, बहुत लाइट सी एनर्जी है, फेदरी एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं। आपको अपनी नीयत खराब नहीं करनी है, ये डिवाइन का टेस्ट है जो लोगों के षड्यंत्र और माया जाल के रूप में आपके सामने आ रहा है। देखिए डियर व्यूवर्स, अभी इसी चीज की हम आज रीडिंग कर रहे थे, ठीक है? ये पूरा देखिए, जो जिस चीज की जो जो सब्जेक्ट हमने आज लिया है, जो आज सब्जेक्ट मुझे चैनलाइज हुआ था, देखिए ये उसी का कंफर्मेशन निकल के आया है ना? कि आपके रास्ते में ऐसी चीजें की जाएंगी, भटकाव लाए जाएंगे, बट आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है, आपको नीयत खराब नहीं करनी है। और जो भी चीजें हैं, डिवाइन का टेस्ट है ये, है ना? ये देखिए कंफर्मेशन यही बोला आपसे, डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा है, ये हर तरफ से डिवाइन आपका टेस्ट लेता है। जो लोगों के षड्यंत्र मायाजाल के रूप में आपके सामने आएगा, तो षड्यंत्र मायाजाल लोगों के रूप में सामने आएगा, मतलब वही चीज जैसे आपसे कहा ना कि यूनिवर्स हमेशा सिंबल्स के रूप में बात करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमें डिकोड करना पड़ता है। तो आज आपके राहों में जो हमने कीड़े मकोड़े छोटे जानवर देखे, जो आपके कदमों में थे, जो ब्रेकर की तरह थे, जो किसी भी
प्रॉब्लम क्या दर्शा रहे थे, किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दर्शा रहे थे। तो ये वही प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों का षड्यंत्र हो सकता है, माया जाल हो सकता है आपके लाइफ में अचानक से कोई फीमेल आ गई हो अगर आप मेल हो, आपके लाइफ में अचानक से कोई मेल आ गया हो अगर आप फीमेल हो। तो यूनिवर्स इसका टेस्ट ले रहा है आपका कि आप अपने मार्ग से भटकते हो कि नहीं भटकते हो। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके लिए गलत है, वो अच्छा नहीं है, बट आपका मन डामाडोल होने लगता है कि नहीं उसको देख के, कि आप फिर से वही गलती करना शुरू कर देते हो जिसके लिए आपको यूनिवर्स ने चेताया था, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको पूरा प्रोसेस में डाला कि इमोशंस आपको कम इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपनी इंद्रियों को खुला रखना है, आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई आपका दिल तोड़ के ना जा सके, कोई आपका हार्ट ब्रेक ना कर सके। आपको धीमे धीमे किसी चीज को समय देना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने आपको 10% दिया, आप उसको 1000% दे दो। तो यूनिवर्स ने आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें भी लाई हैं। अब आपका काम है आपको भटकना है कि नहीं भटकना है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है। वो ये माया जाल भी लोगों का माया जाल भी यूनिवर्स आपके रास्ते में ला रहा है कि आपको भटकना है कि आप अपने सही रास्ते पे चलते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनसे बात करना बंद कर दो, कट ऑफ कर लो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको उनसे कितनी लिमिटेशन में बात करनी है, या बात भी करनी है तो अपने इमोशंस को इतना नहीं एक्सेस दे देना है कि वो आपको हर्ट करके चला जाए। ठीक है, आपको अपने इमोशंस अपने काबू में, अपने हाथ में रखने हैं कि वो इंसान आपको हर्ट ना कर पाए। ठीक है, चलिए एक और लूंगी। बहुत ही अच्छा पूरे रीडिंग का ये सार निकल के आ गया है ना। एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ये सही ले लेती हूँ। डोंट वेस्ट टाइम। तो बिल्कुल डोंट, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यही चीज बोली कि आपको बैलेंस आ जाएगा, आना चाहिए भी, अब बहुत लोगों को आ गया है। बैलेंस अगर आप बना के चलोगे तो कोई चीज वेस्ट नहीं होगी, फिर वो इन्वेस्ट होगी। ठीक है, अगर आपको अपनी हर चीज को पता, अगर आप सो रहे हो तो आप बहुत ज्यादा सो रहे हो, आप खा रहे हो तो बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप किचन में काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो तो करते ही जा रहे हो, तो आप कोई काम करे करते ही जा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट करना फिर हो गया। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि किस चीज में कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर आप खाली बैठे हो, सोच रहे हो तो सोचे ही जा रहे हो, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। तो टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो ये डियर व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग, और ईश्वर ने काफी क्लियर आपको मैसेजेस दे दिए हैं अपने। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।